तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। आशा करता हूँ हमारे वीडियोस आपको अच्छा लग रहे होंगे। हमारा ये कंटेंट है, हमारी ये जो मेहनत है आपको अच्छी लग रही होगी। नए अपडेटेशन के साथ संपूर्ण राजस्थान जी की आपको जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर मिलने लग जाएगी। अभी हमारी जो इस जीके सीरीज के अंदर है, सीधी बात नो बकवास के अंदर राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर चल रही है। हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर इसलिए शुरू की है क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर का विशेष महत्व रहता है। इसलिए हमने सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो आज हम सीधी बात नौ बकवास के अंदर आगे बात करेंगे। हमारा लोक देवियों का जो सीरीज चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आगे बात करेंगे। आज हमारे है राजस्थान की लोक देवी है, वो कौन सी है? वो है आई माता। कौन सी माता? आई माता। तो आई माता का जो जन्म है वो मांडू मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मांडू मध्य प्रदेश। भाई देखो, जन्म से संबंधित तो हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन उपनाम से संबंधित, मेले से संबंधित, उपनाम के साथ साथ में इनके कोई मंदिर को क्या कहा जाता है या कोई विशेष बात अगर तथ्य वगैरह है उनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखना है ना। अन्य नाम बिलाड़ा माता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है ना कि आई माता का ही दूसरा नाम क्या है? बिलाड़ा माता। बिलाड़ा माता क्यों? क्योंकि इनका जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में, पहले जोधपुर में था, अब किस में आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है। ये विशेष अपडेट है। तो इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? बिलाड़ा माता। तो जोधपुर ग्रामीण में आता है। बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण। सिरवी जाति की कुलदेवी भाई। कौन सी जाति की? सिरवी जाति की कुलदेवी है। अवतार नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। नवदुर्गा का अवतार माना। इनके मंदिर में अखंड ज्योति से केसर टपकती है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना आप। एक बार नहीं, हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है। किस माता के मंदिर से जलते हुए दीपक से केसर टपकती है भाई? क्या वास्तव में केसर टपकती है क्या? है ना। ये माना जाता है उसकी लोई से कोई समय में एक केसर जैसा कोई धागा निकला होगा, हो सकता है केसर टपकी होगी। आज नहीं टपकती, है ना। तो ऐसा दृश्य एक बार था, तो उससे फिर आरपीएससी ने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया कि इनके मंदिर की अखंड ज्योति से क्या होती है? केसर टपकती है। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी ने बार बार पूछा हुआ है। आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, इनके मुख्य मंदिर को बढेर कहा जाता है और अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, किस माता के या किस लोक देवी या लोक देवता के मंदिर को बढेर या दरगाह कहा जाता है? ये मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होगी कि इसी के मुख्य मंदिर को बढेर कहा जाता है और इसके अन्य मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। किसकी? आई माता। आई माता के मुख्य मंदिर को बढेर और अन्य मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या है भाई। किसकी शिष्या है? रामदेव जी की। जब अपन ने लोक देवता पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि रामदेव जी की जो शिष्य है वो आई माता है, और आई माता ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? आय पंथ। कौन सा पंथ? आय पंथ। हाँ, इन्होंने नीम के पत्ते चढ़ाए। इन्होंने नीम के नीचे से आई पंथ चलाया था, ये मैंने अभी बताया था। इन्होंने नीम के नीचे से आई पंथ चलाया था। मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है भाई। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अब आने वाले एग्जामों में हो सकता है ये क्वेश्चन दिख जाए कि निम्न में से कौन सी माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है? तो वो कौन सी है? वो आई माता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इन्होंने दलितों के उद्धार व सांप्रदायिक सौहार्द का काम किया। दलितों का उद्धार मतलब जातिगत भेदभाव मिटाया, क्योंकि रामदेव जी का भी काम यही था, है ना, कि रुणेचा के अंदर जो भेदभाव था, व्याप्त था, उसको मिटा के वापस पुनः स्थापना करना धर्म की, है ना। तो भाई शिष्य का काम भी यही होगा। तो इन्होंने जातिगत धर्म को, ऊंच नीच को, बड़े छोटों का, इनका भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ने का काम किया, है ना, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आई माता का आप दृश्य देख सकते हो, ये आई माता है ना, जिन्होंने आईपन चलाया। किनकी शिष्य है? रामदेव जी की शिष्य। ठीक है, आगे बात करें पर अपनी जो माता है अगली, वो है स्वांगिया माता। ये 7 चारण जाति की बहनें थी। मतलब स्वांगिया माता एक नहीं, 7 बहनें थी। और कौन सी जाति से? वो चारण जाति से, है ना। और सभी देवियां थी। सभी क्या थी? देवियां थी। इस स्वांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो सुगंध चिड़िया है, या मैं कह सकता हूं पालम चिड़िया। पूछा जाता है सुगन चिड़िया तो सभी को याद है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पालन चिड़िया, पालम चिड़िया किस माता का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो वो कौन सी माता है? वो स्वांगिया माता है। हाँ, इसका जो स्वांग है वो क्या है? भाला लिए हुए। हाथ में देखो, दिख रहा है क्या? ये देखो हाथ में भाला दिख रहा है यहाँ, ये भाला लिए हुए। ये स्वांगिया माता का क्या है? चित्र है भाई। ठीक है,
ये देखो पास में कोई गदा वदा पड़ी है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो इनका जो स्वांग है वो है बाला। इंपॉर्टेंट क्या बात है, अन्य नाम, इसे आवड़ माता कहा जाता है। स्वांग्या माता को ही क्या कहा जाता है, आवड़ माता, या फिर आप आयड़ माता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आयड़ माता, या तेमड़े राई माता। कौन सी, तेमड़े राई माता, तेमड़ा राई माता और तेमड़े ताई माता, दोनों, तेमड़ा राई माता और तेमड़े ताई माता, है ना। तेमड़े ताई माता, तेमड़े राई माता, इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखना। तेमड़े राई माता किसको कहा जाता है, स्वांग्या माता को। इस माता का दूसरा रूप सुगन चिड़ी है। क्या है, सुगन चिड़ी, जो इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। यह माता करणी देवी की इष्ट देवी है भाई। करणी देवी की क्या है, इष्ट देवी। करणी माता खुद स्वयं तेमड़े राई माता की क्या करती थी, आराधना करती थी, इष्ट करती थी, ठीक है। तो ये इष्ट देवी करणी माता की। आगे अगर मैं बात करूं, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी भाई कौन है, जैसलमेर की बाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांग्या माता है। मुख्य मंदिर कहाँ पे है, भादरिया जैसलमेर में। कहाँ पे है, भादरिया जैसलमेर में। ये देखो, हाँ, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखना भाई। राजस्थान में एकमात्र भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पे है, तो मैं आपसे पूछूं वो कहाँ पे है, वो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है, जैसलमेर में। जगह पूछे तो भादरिया, और यहीं पे स्वांग्या माता का मुख्य मंदिर है। अगली अपनी माता आती है, वो आती है चामुंडा माता। कौन सी माता, चामुंडा माता, प्रतिहार वंश की कुलदेवी। कौन से वंश की, प्रतिहार वंश की। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बता दूं कि प्रतिहार कौन थे, परमार कौन थे, चौहान कौन थे। सुनना मेरी बात को। ये माना जाता है कि प्राचीन समय में जब साधु महात्मा तपस्या किया करते थे, तब राजस्थान में या संपूर्ण भारत पर राक्षसों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो गया था। और इन राक्षसों के आक्रमण की वजह से साधु महात्मा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो अपने राजस्थान में आबू पर्वत के ऊपर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था वशिष्ठ ऋषि। कौन से ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। और वशिष्ठ ऋषि बहुत ज्यादा यज्ञ करते रहते थे, क्योंकि संसार की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए वो यज्ञ करना जरूरी था। जब ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करते, तो यज्ञ एक दो दिन होता, और जैसे ही पूर्ण होने को आता, राक्षस आते और उसमें हड्डियां वगैरह, खून वगैरह डाल के चले जाते। मतलब उस यज्ञ को अपवित्र कर देते, दूषित कर देते। इससे वशिष्ठ ऋषि बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने हर तरीके के प्रयास करके देख लिए, लेकिन कोई ही असर नहीं हुआ। यह माना जाता है अंततः वशिष्ठ ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की। और उन 4 राजपूतों का नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। मतलब महर्षि वशिष्ठ ऋषि के आबू पर्वत वाले यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, और उन्हें क्या नाम से जाना जाता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये वही प्रतिहार है, ये वही चौहान है जो अपन बार बार अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो चौहानों की कुलदेवी कौन सी थी, शाकंभरी माता। प्रतिहारों की कुलदेवी पूछे तो चामुंडा माता। तो ये प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान कहां से आए, आबू पर्वत से। किसके यज्ञ से, तो महर्षि वशिष्ठ ऋषि के। कई विद्वान ऐसे भी बोलते हैं कि ये महर्षि वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से नहीं है, ये ब्रह्मा ब्राह्मण की संतान है। अरे भाई, महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने अगर यज्ञ से उत्पन्न हुए किया है, तो सीधी सी बात है, ये किसकी संतान हुए, ब्राह्मण की। और कौन से ब्राह्मण की, वशिष्ठ ऋषि के ब्राह्मण की। कर्नल जेम्स टोड बोलता है कि ये ना कोई ब्राह्मण थे, ना कोई यज्ञ से उत्पन्न हुआ। कर्नल जेम्स टोड अपनी एक अलग ही गाथा बताते हैं कि ये विदेशी थे, लेकिन जो भी था धर्म रक्षा के लिए था, ठीक है। तो चामुंडा माता प्रतिहार वंश की कुलदेवी है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। ध्यान रखना भाई, आराध्य देवी। मैं कहूं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता। कौन सी नागणेची माता, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि राजा दूहड़ कर्नाटक गए और कर्नाटक से क्या लेके आए, नागणेची माता की मूर्ति लेके आए और नगाड़ा बाड़मेर में लगाई। जब बापूजी राठौड़ के समय में बता रहा था, तो ये चीज मैंने बताई थी। तो नागणेची माता इनकी कुल देवी है, जबकि ये क्या है, आराध्य देवी। दुर्ग में इसका निर्माण जो करवाया था, वो राव जोधा ने करवाया था। चामुंडा माता का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर, उसमें जो मंदिर का निर्माण करवाया था, वो राव जोधा ने करवाया था। ये मुख्य मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है भाई। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है ये। राजस्थान की सब समस्त लोक देवियों में सबसे बड़ा मंदिर किसका है, चामुंडा माता का। महाराजा तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, किसका,
चामुंडा माता का। अन्य मंदिर यहाँ पे है तारागढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में। यहां तक क्या पता कोई क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ कि चामुंडा माता के एक बार भगदड़ मची जिसमें हजारों लोग मर गए थे, उसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? और वो जांच के लिए एक समिति बनाई गई, जसराज चोपड़ा समिति, और उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। और वो कब भगदड़ मची? कि 30 सितंबर 2008, ये देखो 30 सितंबर 2008 को यहां भगदड़ मची, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया कि ये भगदड़ क्यों मची, क्या कारण था। और 2008 में जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। 2013 में उसने रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, राजनीतिक कारणों के कारण दबा दी गई। अब वो क्या कारण था क्या नहीं था, ये इतिहास की बात है, वो इतिहास में ही रह गई, अभी तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ ये भगदड़ कब मची, तो 30 सितंबर 2008 को। और इसकी जांच के लिए कौन सी समिति? वो जसराज चोपड़ा समिति। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, आगे बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पे कि मेला इनका बढ़ता है सावन मास में। अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की मेहर है, बरसात होती रहे, गर्मी कम होती रहे, तो सावन मास में इनका मेला बढ़ता है। अगली माता अपने कौन सी आती है? वो आता है सुंदी माता। कौन सी माता? सुंदा माता। कौन सी आती है? संदा माता। अगर मैं बात करूं कि उपनाम अधरेश्वरी माता। कौन सी माता? अधरेश्वरी माता। यहाँ भालू अभ्यारण्य, आपसे पूछ सकते हैं किस माता के मंदिर में या मंदिर के आसपास भालू अभ्यारण्य, तो वो कौन सी है? सुंदा माता। इनका मुख्य मंदिर है भीनमाल जालोर। कहाँ पे है? भीनमाल जालोर, जसवंतपुरा पहाड़ियों पर है। किस पर है? जसवंतपुरा पहाड़ियों पर। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी माता का मंदिर है जसवंतपुरा पहाड़ियों के ऊपर है, तो वो कौन सी है? वो सुंदा माता है। माता के केवल सिर की पूजा होती है भाई, केवल सिर की पूजा। पूछ सकते हैं राजस्थान में ऐसी कौन सी माता है जिसकी केवल सिर की पूजा होती है, तो वो कौन सी माता है? वो सुंदा माता है। मूर्ति में धड़ नहीं होने के कारण अर्धेश्वरी माता कहा जाता है। धड़ नहीं है, केवल सिर सिर है और सिर की पूजा होती है। कौन सी ऐसी माता है जिसकी धड़ नहीं है? कौन सी माता? सुंदा माता। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट निकल लेना। इस मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे खोला गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ खोला गया? वो सुंदा माता जालोर। अब जैसे रोपवे की बात आ गई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं? फिर आप बताओ कि दूसरा रोपवे, तीसरा रोपवे, चौथा रोपवे, पांचवा रोपवे, अब तक जितने रोपवे खुले वो कहाँ कहाँ खुले और कब कब खुले, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, तो पहला रोपवे सुंदा माता जालोर। आगे देखो, ठीक है, अगली जो अपने माता है वो कौन सी है? नागणेची माता। राठौड़ वंश की कुलदेवी आ गई ना। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? वो है नागणेची माता। इस मूर्ति को रावचूड़ा कर्नाटक से लाए थे। कौन? रावचूड़ा नहीं, दूहड़। अरे क्या लेके आ गए? हाँ ठीक है, दूहड़ कर्नाटक से लाए थे और नगाड़ा बाड़मेर में लगाई थी। कहां लगाई थी? नगाड़ा बाड़मेर में लगाई थी। यह मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। अष्टभुजा वाली मूर्तियां तो आई है, लेकिन 18 भुजा वाली पूछ ले तो वो नागणेची माता। यह राजस्थान की एकमात्र मूर्ति है जो काष्ठ लकड़ी से निर्मित है। एकमात्र मूर्ति किस लोक देवी की है जो लकड़ी से निर्मित है या काष्ठ से निर्मित है, तो वो कौन सी है? वो नागणेची माता है। हाँ, इसका अन्य नाम है चक्रेश्वरी माता। क्या नाम है? चक्रेश्वरी माता। ध्यान रखना, नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ नागणेची माता का नाम चक्रेश्वरी माता क्यों पड़ा? आप कमेंट बॉक्स में बताओ जैसे आपको कितना आता है। चक्रेश्वरी माता क्यों? अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं मैं इसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो चक्रेश्वरी माता। अन्य मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर। मुख्य मंदिर का आप पूछे आप तो जोधपुर में एक तो मेहरानगढ़ जोधपुर और एक बीकानेर में राव भिक्का ने करवाया था। भाई इनकी क्या है? कुल देवी है। तो जब बीकानेर बसाया था तब क्या किया था? मंदिर की स्थापना की थी। तो एक बीकानेर में एक जोधपुर में। मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रों में और अश्विन नवरात्रों में। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ाते समय बताया था कि गोडावण है या चिंकारा है या और कोई पशु पक्षी है, उनको जब दर्जा दिया गया था राज्य पक्षी का, राज्य पशु का, तो वो डेट थी 1982, 83, 85, ये लगभग। उसी प्रकार अधिकतर जो मेले हैं वो या चैत महीने में आ रहे हैं या अश्विन महीने में।
उसी प्रकार जैसे मैंने लोक देवता पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा, भादवा महीना। तो ये 3 महीने थोड़ा अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। अगली अपने माता आ जाती है कौन सी, ज्वाला माता। कौन सी माता, ज्वाला माता। ज्वाला माता का मुख्य मंदिर जोमनेर में। जोमनेर किस में आता है, जयपुर ग्रामीण में आता है, ठीक है। खंगारोतों की इष्ट देवी या आराध्य देवी, खंगारोतों की, किनकी, खंगार राजपूतों में एक गोत होती है कौन सी, खंगारोत, तो उनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो सेशन था वो था। ये सेशन हमारा कैसा लगा जरूर बताएं। हमारी अगर वीडियो, हमारी ये कंटेंट, हमारी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चे नई टेस्ट सीरीज के साथ साथ में नए नोट्स अगर लेना चाहते हैं, नए अपडेट नोट्स अगर चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।